मैक्स मुलर का प्रश्न उत्तर किए थे। जिनका नहीं हो पाया है तो टेलीग्राम ग्रुप है ना जी। जी हाँ, क्या नहीं चढ़ा? आज चालू हो गया सब कुछ। अरे इंटरनेट बता रहे कि अब से चलेगा। तो सुनिए, टेलीग्राम में आप देख लीजिएगा, समझे? टेलीग्राम से आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगर नहीं गया है प्रश्न उत्तर तो शाम तक चल जाएगा। ये वाला किनका? मैक्स मुलर वाला किनका चल जाएगा बाबू? मैक्स मुलर। इंजॉय करेंगे हम लोग ध्यान से। पहले सुनिए, कंसंट्रेट होके, जिसको एकाग्रचित कहते है ना, कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। तो बहुत सारा कल हिंदी थी, मैक्स मुलर का प्रश्न उत्तर हम लोग कंप्लीट किए। और क्या किए? एक स्वदेशी था, स्वदेशी कविता, स्वदेशी जो ब्रज मने जो खड़ी बोली हिंदी का भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, तो वो लिखे थे खड़ी बोली था। गुरु नानक लिखे पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। उसके बाद फिर है प्रेम निशी राधिका ब्रज भाषा था। और अस्खान लिखे। और उसके बाद फिर की पढ़े प्रेम अति सुधो से को मारा। कौन भाषा था? ब्रज भाषा। लेकिन इनका ये कौन भाषा लिखे हैं? हाँ, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का भी इस्तेमाल किए। कौन? प्रेमघन जी। स्वदेशी कविता को लिखने वाले कौन थे? प्रेमघन। स्वदेशी माने स्वदेशी, अपने देश का। तो इनको बड़ा विडम्बना होता है, बड़ा दुख होता है कि अपने देश में देश का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं कहते हैं कि भारत में भारतता नामक कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है। भारत में भारतीय लोग जो है विदेशी रीति रिवाज नियम कानून का की करें, पालन करें, और उन्हीं के अनुसार जो है चल रहे हैं। उसी के अनुसार की हो रहा है ना जी। कल ही ना आप लोग बता रहे थे कि अंग्रेजी गाड़ी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, अंग्रेजी का पढ़ा। पहले परिचय उसका देख लेते, फिर कविता का थोड़ा सा डिस्कसिंग कर लेते। अब भाई पढ़ना आप लोग का जरूरी है। मास्टर का 1%, विद्यार्थी का 99%। बताओ तो प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? क्या बात है, बहुत अच्छे याद करके। 1855 में। निधन कब हुआ था? प्रेमघन जी किस युग के कवि थे? प्रेमघन जी जो है भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन जी कौन युग के थे? भारतेंदु युग के कवि थे। कौन युग के थे? के थे जी? प्रेमघन जी भारतेंदु युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं प्रेमघन जी। प्रेमघन जी का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक। रसिक समाज की स्थापना कब किए थे? रसिक समाज जो है क्या नाम किए थे? 74 में। एक मासिक पत्रिका था आनंद कदम्बनी, आनंद कदम्बनी मासिक पत्रिका था। नागरी नीरद, नीरद साप्ताहिक पत्रिका। ये कौन था जी? कहाँ से कविता लिया गया है? स्वदेशी कहाँ से लिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व से। कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, प्रेमघन सर्वस्व से। वो काव्य ग्रंथ है प्रेमघन सर्वस्व, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया। या स्वदेशी कविता कहाँ से लिया गया? हाँ, स्वदेशी में अपने देश के बारे में इन्हें विडम्बना होता है कि अपने देश में देशी नामक कोई चीज़ नहीं है। लोग जमकर विदेशी का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशी कपड़ा का, विदेशी नीति का, विदेशी रीति रिवाजों का लोग भरपूर जो है की कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को बताए होंगे कि अंग्रेजी वाहन का इस्तेमाल करें हम लोग के समय में। और उधर से पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। कहाँ का विद्या पढ़ते? परदेश की, बुद्धियों विदेशी पाए। चाल चलन विदेश की इन्हें गई थी भाई। चाल चलन इन लोगों को बहुत विदेशियों को उन्हें साता इतने कैसा हाय डैड हाय मॉम हाय हाय करना चालू करता। हम लोग के तरफ तो क्यों हो जाता है, हाय का इस्तेमाल तब करते हैं जब आदमी मरते, और पहले हाय हाय करना की कर देता है, चालू कर देता है। हम लोग का गाना तना उन लोग का अलगे है। कविता पढ़ेगा हम लोग पर मछली जल की रानी है ना जी। हाँ, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बाहर निकालो मर जाओ। तुमको इंग्लिश में पढ़ोगे जॉनी जॉनी, ये जॉनी जॉनी, क्या बात, जॉनी जॉनी, ये बोलो बोलो जॉनी जॉनी, ये जॉनी जॉनी, यस पापा है नहीं जी। ईटिंग ए सुअर, टेलिंग ए लाई, क्या बात है। ओपन ए माउथ, ये सब पढ़ा।
हम लोग में होता था चलो रे डोली, डोली चलता था पहले, बैलगाड़ी चलता था, चलो रे डोली उठाओ कहार मर गया पिया कर दो संस्कार। अब ये सब चीज़ कहाँ आ रहा है ना जी। बाराती जाता था 2 दिन तक बरातिये जेता रहता था। ये संस्कार हम लोग पढ़े थे कि अब प्रेम देखिए मिल गया। हिंदी में पढ़े थे स्वदेशी अपने देश का, अब इन्हें संस्कार पढ़ रहे हैं संस्कृत में। तो संस्कार लाइए किताब फास्ट, मज़ा आने वाला है। तो देखिए संस्कार में तो हम आपको बता दिए थे, आज होमवर्क भी आपको देंगे, ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क क्या रहेगा, तो ये होमवर्क है आपका कि जन्म के पहले हमने संस्कार के बारे में तो जान गए कि जो हमारे पुराने रीति रिवाजों के बारे में याद दिलाता उसी को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, हाँ उसी को संस्कार कहते हैं। संस्काराप्रायण 5 विधा संति। संस्कार प्राय कितने हैं, 5 मुख्यतः। जन्म के पहले 3 को बढ़िया से बता चुके थे। जन्म के पहले 3 सबका मतलब बताए थे कि इसका क्या मतलब होता है। बचपन में 6 का मतलब बताए थे। इसको होमवर्क में घर से आपको लिख ले लाना है जब कुल खत्म कर देंगे। आज शुरू करेंगे शिक्षा से। मुख्यतः संस्कार 5 है, सब मिला के 16 है। जन्म के पहले 3 बर्दाश्त ये थे, अगला वीडियो देख लीजिएगा। अब बचपन में 6 बता दिए होंगे, है ना जी। थोड़ा सा संक्षेप में जान ले। जन्म के पहले 3 गर्भाधानम पुष्पवनम सीमांतोलन। तो गर्भाधानम में गर्भ रक्षा के लिए, पुष्पवनम में बच्चा संस्कारी होने के लिए, सीमांतोलन में गर्भवती औरत को खुश करने के लिए। ऐसा करके डैश दे देख लिख के लाना है। अब बचपन में 6 संस्कार। जात कर्म में जाति के लिए संस्कार, नामकरण के लिए संस्कार, घर से बाहर निकलने के संस्कार, अन्नप्राशन में अनाज खिलाने का संस्कार, चूड़ाकर्म में मुंडन होता था, कर्णवेद में बच्चा का कान छेदाता था। कोई दिक्कत जी। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में 5 संस्कार। शिक्षा में कितने, जी हाँ, शिक्षा प्राप्त करने में यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने में 5 संस्कार। शिक्षा प्राप्त करने में 5। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट हुआ था संस्कृत का उसमें 50 से ऊपर लाए थे? 50 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे हैं कोई कि हाँ संस्कृत का हुआ था 50 से ऊपर लाए थे? के हैं? नहीं आया है। और क्या था, हैं? तुम थी तो खड़ा हो जाए ना जी। क्या बात कर, नंबर लाती हो बोलती नहीं है। चलो प्यारा सा क्लैपिंग हो जानी चाहिए इसके नाम पे। बासी मुंह नहीं मारेगी ताली। ये वही ताली ने मारी जाके इससे खर्चा करवाएगी। ताली मारे तुमको प्राइज मिला था तो मेघा है तुम, खाली बरसना ने। तो शिक्षा प्राप्त करने में कितने संस्कार? इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। अच्छा, और प्लस अगले आदेश तक के भी तुरंत तुम लोग को ऐसे संडे का ही ले ही लेंगे थोड़ा सा, है ना जी। परीक्षा का भी डेट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन जब भी होगा तो क्या होगा, नगरीय शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था और लोकसभा राज्यसभा। तो शिक्षा से चलते हैं, शिक्षा से चलेंगे हो। बाकी अपना अपना टारगेट समझो, जिसका जो है करना करो। बाजार बंद रहे, फलना बंद रहे, लेकिन बाबा दरबार बंद नहीं रहता बेटा, वो चालू ही रहता है। ये इतना याद रखना, ठीक। मोबाइल स्विच जो बताए तो समझ जाइए कि बंद है। खुला है तो अगर तुमको दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं कि हाँ छुट्टी, तो समझो सर गुस्साल बोल रहे हैं ना जी। पढ़ाई वढ़ाई कभी बंद होता नहीं, मोबाइल खुला छोटा है तो समझो कि चालू है पढ़ाई। या तो फिर जाके एक दिन देख ले, सोचना तो जब लटकल होगा ना कुछ कि क्या है नहीं। टेलीग्राम ग्रुप बना दिए तो कल तो खैर नेट नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ परसों सम्यक अथी कर दिए थे ने, डाल दिए थे कि एतवार का जो है पढ़ाई रहेगा, बंद रहेगा सिर्फ, और सोमवार से जैसे चलता है वैसे चलेगा। बहुत सारे होशियार है तो घर में मनाओ भाई। शिक्षा में कितने संस्कार? 5। शिक्षा प्राप्त करने में कितने संस्कार होते हैं? मजा आ जाने वाला एकदम। ऐसे कर करके लिखिएगा आप लोग। अच्छा, घर से होमवर्क दे रहे हैं। अच्छा राम, पहले हम पढ़ा देंगे तब ना। अच्छा राम में क्या होता था? शिक्षा प्राप्त करने में 5 संस्कार। बच्चा का कान छेदा गया, किसका? हाँ, और उसके बाद पढ़े लायक हो गया तो उसको अक्षर लिखने के लिए सिखाया जाता था। बचवा को क्या करने के लिए? किसको? बच्चा को जो है अक्षर लिखने के लिए सिखाया जाता था। अक्षर हम भी अक्षर लिखना, बच्चा को क्या लिखने के लिए? अक्षर हम भी अक्षर लिखना, बच्चा को जो है क्या लिखने के लिए?
हाँ, अक्षर लिखने के लिए सिखाया जाता था। क्या लिखने के लिए? बच्चा को जो है किसके लिए सिखाया जाता था? अक्षर लिखने के लिए सिखाया जाता था। तो अक्षरारंभे जो है क्या करने के लिए किस किया जाता था? अक्षर लिखने के लिए सिखाया जाता। क्या चीज़ में? अक्षरारंभे अक्षर लिखना, अक्षरारंभे अक्षर लिखना। अक्षरारंभे जो है अक्षर लिखना शुरू करता था। मैंने अक्षरारंभे क्या लिखना शुरू करता था? हाँ, अक्षरारंभे अक्षर लिखना। अक्षरारंभे कौन सी लिखना? उपनयनम अक्षरारंभे की लिखना शुरू करता था? अक्षर लिखने। बच्चा जो है क्या लिखना शुरू करता था? अक्षरारंभे जो है अक्षर लिखना कहाँ शुरू करता था? घरे पर। कहाँ शुरू करता था? अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम चा शिशु पार्वते। अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु प्रारंभ करता था। अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु की करता था? कौन? अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु की करता था? क्या करता था? हाँ, क्या करता था? हाँ, अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु जो है की करता था? प्रारंभ करता था। क्या करता था जी? क्या लिखना? अक्षर लिखना अंक लिखना जो है शिशु क्या करता था? शुरू करता था। तो क्या चीज़ का? अक्षर लिखना ये जो है की कर देता था? शुरू कर देता था। तो अक्षरारंभे अक्षर लिखना शुरू करता था। क्या करता था? अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लेखनम चा शिशु पार्वते। अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु चालू करता था। अक्षर लिखना या अंक लिखना शिशु की करता था? कौन संस्कार में? हाँ, जो है चालू। अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लिखनम चा शिशु पार्वते। अक्षरारंभे अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु चालू करता था। कौन? शिशु, बच्चा, है ना। उपनयन संस्कारा अर्था गुरु ने शिष्य गृहम नयनम भक्ति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता था कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। के किसको? हाँ, कौन संस्कार का अर्थ? उपनयन संस्कार अर्था गुरु ना शिष्य शिष्य गृहम नयनम भक्ति। उपनयन संस्कार का अर्थ ये तो जान गया। अक्षरारंभे अक्षर लिखना शुरू करता था। उपनयन संस्कार क्या? उपनयन संस्कार से अर्था गुरुना शिष्य स्व गृहम नयनम भक्ति। उपनयन संस्कार में गुरु जो है शिष्य को अपने घर ले जाते थे। इसमें क्या होता था? गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। कौन संस्कार में? उपनयन संस्कार में। के गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? अक्षरारंभे में अक्षर लिखना शुरू करता था। क्या चीज करता था? अक्षर लिखना। कौन चीज में? अरे लड़का पढ़ाकू बनेगा, तोड़ देंगे। बचवा जो है घरे में अक्षर लिखना शुरू किया। उसके बाद गुरुजी आते थे। तो गुरुजी जब आते थे ना तो बचवा घर में ककारा सीख जाता था। तो उसका मुंडन होता था। क्या होता था? मुंडन। हाँ, मुंडन करके गुरुजी जो है चेलवा को अपने साथ ले जाते थे। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्य स्वगृहम नयनम भक्ति। गुरुना तृतीय व्यक्ति, गुरु के साथ शिष्य उनके घर जाता था। किनके घर? शिक्षा प्राप्त करने में कई संस्कार कई को बताए हैं। अक्षर में अक्षर लिखना बच्चा चालू करता था। उपनयन में गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। कौन ले जाते थे? उपनयन में गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? अपने घर ले जाते थे। फिर है किसान संस्कार। कौन संस्कार जी? हाँ, एक है किसान संस्कार। तो जानते हैं, पहले इसका उपनयन का जानिए। उपनयन संस्कार अर्था गुरुना शिष्य स्वगृहम नयनम भक्त। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। के शिष्य को कहाँ ले जाते थे?
तत्र शिष्या शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। और वहाँ शिष्य शिक्षा का नियमों का पालन करके की करता था? अध्ययन करता था। के शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य जो है शिक्षा का नियमों का पालन करके की करता था? अध्ययन करता था। के करता था? कौन नियमों का? शिक्षा का नियमों का पालन करके की करता था? अध्ययन करता था। और वहाँ शिक्षा के नियमों का पालन करके की करते थे? तत्र शिक्षा शिक्षा नियमान पालन। वहाँ शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करके की करते थे? अध्ययन करते थे। क्या करते थे जी? अक्षर में अच्छा लिखना शुरू करते थे। उपनयन संस्कार कर गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। के किसको? कहाँ ले जाते थे? उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु शिष्य को अपने कहाँ ले जाते थे? घर ले जाते थे। एक है केशान संस्कार। कौन संस्कार? कौन संस्कार जी? मने ले गए घर। तत्र शिष्या शिक्षा नियमान पालन अध्ययन करते। वहाँ शिष्य गुरु के घर में जाके शिक्षा के नियमों का पालन करके उपनयन संस्कार में अर्थ अध्ययन करता था। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्यवस्था समाविष्टा। और वह नियम ब्रह्मचर्य कहलाता था। शादी ब्याह नहीं करता था शिष्य, ब्राह्मण तन से पहले पढ़ता था। जब गुरुजी उपनयन संस्कार में उसको अपने घर ले जाते थे तो प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी थी कथते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था कि बिना शादी ब्याह कहले ही जो है पठन पाठन करता। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभा करोति। गुरु के घर में ही के शांत में चल गए जी। हाँ, गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता था। किनके घर में? और ये वेदारंभ क्या है? तो उपनयन में तो पूरा मन तन से पढ़ा, गुरु के घर में गया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और जानते हो जब पढ़ने के क्रम में एक बार तो मुंडन हो गया जो घर जा रहा था, दोबारा मुंडन तभी होगा जब वो वेद पढ़ने के लिए जान जाता था। की पढ़ने के लिए जान जाता था? देखो नहीं के टाइम टेबल नहीं उसका मालूम, उठा बैठी करा दो। उपनयन संस्कार गुरु के खूब पढ़ा लिख जाता था। बाल उसका जो है मुंडन नहीं खोलन गया ड्राइव, खूब मुंडन वगैरह। बोलो क्या काम है? 12 के 1 जुलाई से। हाँ, आर्ट्स का हिंदी का, आर्ट्स का हिंदी का। हाँ, वो 1 जुलाई से लगा लोगे। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे जी? के उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? अपने घर। और उसके बाद मुंडन जो हुआ उपनयन में हुआ, फिर बराबर मुंडन नहीं हुआ है ना जी। और कब मुंडन होता था? हाँ, गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करते। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता था। वेदारंभ में वेद आरंभ क्या है? वेदारंभ है तो सुनिए पहले। वेदारंभ क्या? वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षाम उत्कृष्टम मानते अस्म। जिस प्रकार से अभी की शिक्षा में MA, M.Ed, BA, B.Ed, B.Com है ना जी, BSc ये सब मानते हैं उच्च शिक्षा, ठीक उसी प्रकार से वेद आरंभ को पहले उच्च शिक्षा माना जाता था। हमको वेद पढ़ने के लिए नहीं आता। वेद पढ़ने के लिए 6 गो अंग उसका पढ़ना होता है। इसका मतलब संस्कृत जो वेद पढ़ लेगा समझो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता के रूप में होगा। तो वेदारंभ में क्या होता था? गुरु गृह शिष्य वेदारंभ करते। गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ना चालू करते थे। वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षाम उत्कृष्टम मानते। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्तम माना जाता था। किसका महत्व? कौन चीज में? प्राचीन शिक्षा में। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्तम माना जाता था, सबसे बढ़िया माना जाता था। किसका? वेदों का। हाँ, वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षाम उत्कृष्टम मानते। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्तम माना जाता था। क्या कर महत्व? वेदों का महत्व। ठीक, गुरु के घर में वो पढ़ता था, वेद का आरंभ करता था। और इसको वेदारंभ, इसका मतलब वेदारंभ का मतलब गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ना चालू करता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेद
पढ़ना प्रारंभ करता। किनके घर में? जी हाँ, गुरु के घर में इस शिष्य जो है वेद को पढ़ना की करता था। अब वेद का पढ़ना कौन क्या माना जाता था? कैसा शिक्षा माना जाए? उच्च शिक्षा। जब ये वेद पढ़ लिया ना तो समझो विद्वान हो गया। आज इसमें शिक्षा का नियम पालन करके उपनयन में जो गुरु के घर से आ गया, अपने घर से आ गया गुरु के साथ, और खूब पढ़ा लिखा, वेदों पढ़े जान गया, तो लास्ट में क्या शांत संस्कार होता है। चौथमा कौन संस्कार है? एक ही है भाई। माने वेदों को शिक्षा को प्राचीन काल में कैसा शिक्षा माना जाता था? उच्च शिक्षा। केशान संस्कारे सप्तमी विभक्ति के इस्तेमाल हुआ है। केशान संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्यस प्रथम क्षौर कर्म भवती। अब केशान संस्कार में ही खूब विद्यार्थी पढ़ लिख गया। क्या पढ़ लिख गया? हाँ, विद्यार्थी जन जो है, विद्यार्थी लोग जो है खूब की किए। हाँ, विद्यार्थी जन जो है, विद्यार्थी लोग जो है खूब पढ़ लिख गए। हाँ, खूब क्या किए? हाँ, तब जो है जाके माने डिग्री हो जाता था। जैसे वो होता है ना कि वकील ही कोट पहनेगा, ऐसे करेगा, टीटी ही कोट पहनेगा, जांच करेगा, ऐसे बुझला डॉक्टर ही पहनेगा, ये सब होता है ना जी। ठीक उसी प्रकार से एक बार बच्चे में जो आपका मुंडन हो गया, उसके बाद फिर गुरु के घर में मुंडन लास्ट में होगा। कब होगा? जब आप वेद पढ़ लीजिएगा उसके बाद। ठीक, विद्वान बन जाइएगा ना, तब एक बार घरे में हुआ था, पढ़ने वक्त चालू होवे वक्त, आई वो पढ़ाइया खत्म करे वक्त मुंडन होगा। अब बाल ऐसे बड़ा बड़ा ही रहेगा पहला का विद्यार्थी। गुरु के घर में पूरा बाल बढ़ जाता था, और जब विद्वान हो जाता स्टूडेंट तो उसका मुंडन होता था, खाली टिकिया छोड़ा जाता था। मैंने जहाँ टिक जिसको है बड़ा लंबा सा, तो समझ जाओ बहुत बड़ा विद्वान वेद बने पढ़ाता है। आप जाओ ना काशी, हिंदू बनारस है ना जी, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के थे 1914 ईस्वी में। केशान संस्कार में की होता था? गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर। गुरु देखो, ये अपन घर में मुंडन हुआ उपनयन में, और केशान संस्कार में गुरु के घर में, गुरु के घर में मुंडन होता था। मुंडन होता था किसके घर में? गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर। गुरु के घर में शिष्य का प्रथम बार की होता था? मुंडन होता था। अत्र गोदानम मुख कर्म, जिसमें जो है शिष्य की करता था? गाय को दान करता। गोदानम मुख कर्म, किसको दान करता था? अतः साहित्य ग्रंथेषु स्नामंत्रम गोदान संस्कारोपि लभते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार भी माना जाता है। कौन संस्कार माना जाता है? कौन ग्रंथों में? साहित्य ग्रंथों में इसका जो है गोदान संस्कार भी माना जाता है। कौन ग्रंथों में? अतः साहित्य ग्रंथेषु स्नामंत्रम गोदानम संस्कार उपलब्धते। अतः साहित्य ग्रंथों में जो है कौन संस्कार माना जाता है? हाँ, अतः साहित्य ग्रंथे स्नामंत्रम गोदान संस्कार उपलब्धते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नाम कौन संस्कार माना जाता है? गोदान संस्कार माना जाता है। कौन ग्रंथों में? साहित्य ग्रंथों में उसका क्या नाम माना जाता है? गोदान संस्कार माना जाता है। केशान संस्कार गुरु गृह शिष्य प्रथम क्षौर कर्मति। केशान संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। अत्र गोदानम मुख कर्म, जब केशांत होता था ने तो गाय को दान करना मुख कर्म माना जाता था। कैसा कर्म जी? किसको दान करना? अतः साहित्य ग्रंथेषु स्नामंत्रम। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका नाम, कौन ग्रंथों में? अतः साहित्य ग्रंथेषु स्नामंत्रम गोदान संस्कारोपि लभते। गोदान संस्कार भी मिलता है। कैसा संस्कार मिलता है? कौन ग्रंथों में? क्या मिलता है? हाँ। केशान संस्कार का अर्थ गुरु के घर में शिष्य का मुंडन होता था और गोदान मुख कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार लग। कौन संस्कार माना जाता? कोई दिक्कत? समा उकर बाद आता केशान संस्कार में क्या होता था जी? साहित्य ग्रंथेषु नाम गोदान संस्कार। कौन संस्कार मिलता था? उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। केशांत में जानते हैं
कौन सी आता है? समावर्तन। यह तो मेन, इसमें बाहर घर से, गुरु के घर से आते। वेद पढ़ना चालू कर लिया, मुंडन हो गया। अब मुंडन के बाद जानते हो गुरु के गुरु दक्षिणा दिया जाता है। आज आप लोग ने पैसा भरते हैं, लेकिन पहले के विद्यार्थी पैसा नहीं भरता था। कौन चीज़ देता था? दक्षिणा। गाय ताय दे देता था। अभी तो पैसा देता है तो गाय ताय देने की जरूरत नहीं। भी 60 रुपया के कलम के खोली में 5 रुपया दे के डाल के दे देवे के गिफ्ट सर के टीचर दिवस पर। समझ गए कि नहीं? है ना जी। किसान संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का क्या होता था? हाँ, और इसमें गुरु शिष्य की करता था, गुरु को क्या देता था? हाँ, अत्र गोदानम मुकर्म, जिसमें गाय दान देता था। किसको दान देता था जी? अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्नामंत्रम गोदान संस्कारापि लभते। साहित्य ग्रंथों में इसलिए इसका नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। साहित्य ग्रंथों में इसका नाम क्यों मिलता है? कौन ग्रंथों में? साहित्य ग्रंथेषु नामंत्रम गोदान संस्कार। साहित्य ग्रंथों में इसका नाम क्यों मिलता है? गोदान संस्कार मिलता है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस गुरु गृहात् गृहस्थ जीवनम प्रवेश। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। कौन? शिष्य। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था कि शिष्य जो है गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। कौन संस्कार में? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था कि शिष्य जो है समावर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्य गुरु गृहात् गृहस्थ, गुरु के घर से कौन जीवन में प्रवेश करता है? कौन संस्कार में? समावर्तन में। पढ़ लिख गया, के शांत हो गया, गाय दान दे दिया, अब की करेगा गुरु के घर में? तो अपना घर आता था। समझ गए ना? समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस गुरु गृहात् गृहस्थ जीवन में प्रवेश। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था। गृहस्थ जीवन का मतलब? हाँ, गृहस्थ जीवन प्रवेश करना था, मैंने विवाह हुआ करना था, घर आना था। गृहस्थ जीवन में घर आना था। शिक्षा बसाने, तो इसमें की करते थे समावर्तन संस्कार में? इसमें की होता है? शिष्य गुरु के घर से अपने घर आता है। शिष्य जो है गुरु के घर से अपने समावर्तन संस्कार में की होता है? शिष्य जो है गुरु के घर से कहाँ आता है? कौन संस्कार में? समावर्तन संस्कार में शिष्य जो है गुरु के घर से कहाँ आता है? अपने घर आता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य जो है शिष्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवन पर, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में की करता? प्रवेश कर। शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेशम गृहम प्रस्थे। शिक्षा दे करके गुरु को, गुरु शिष्यान शिष्य को जो है उपदेशम गृहम प्रेषते, उपदेश देखो भी, उपदेश देकर भेजते थे। क्या देकर भेजते थे? के शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेशम गृहम प्रेषते। गुरु शिष्य को जो है की देकर भेजते थे? उपदेशेषु प्रायण जीवनस धर्म प्रतिपादन थे। उपदेशों में जीवन के धर्म का प्रतिपादन करना होता था। उपदेशों में जीवन में कौन चीज का प्रतिपादन करना था? यथा सत्यम वद, जैसे सत्य बोलो। धर्मचर, धर्म का आचरण करो। स्वाय अध्यात्म प्रमादा, खुद मेहनत करो। ईर्ष्यालु नहीं बनो। ये सब क्या करते थे? क्या करते थे? हाँ, उपदेश देते थे। देखते हो कोई जाता है तो गुरु का नहीं बोलता कि कौन मास्टर तुमको पढ़ाया, नहीं बदनाम कर देता। तो कहते थे गुरु जो है शिष्य से कहते थे कि जानते हो समावर्तन संस्कार में शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश देकर भेजते थे। उपदेशों में धर्म के बारे में बताते थे कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, खुद पढ़ना लिखना, ईर्ष्यालु नहीं बनना, है ना जी, मेहनत करना, परिश्रम करना, जीवन में आगे बढ़ना। मैंने शिक्षा प्राप्त करने में कई संस्कार। अक्षर में अच्छा लिखना बच्चा चालू करता था। उपनयन में गुरु के मुंडन होकर गुरु के घर जाता था। ठीक, अब पूरा वहाँ जाके खूब नियम, शिक्षा के नियमों का पालन करके जो है पढ़ता लिखता था। अब वेद आरंभ, उसके बाद गुरु के घर में वेद आरंभ करता था, वेद पढ़ना चालू करता था। और उसके बाद मैंने वेद पढ़ना इससे मतलब उच्च शिक्षा माना जाता था, वेद को पढ़ना। उसके बाद उसका क्या होता था? मुंडन होता था। मुंडन के बाद जो वो अपना घर में
किसान संस्कार में गाय दान देता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार में गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे कि जाओ अपना घर जाओ तुम, और वहाँ जो है जीवन में की करना, चोरी नहीं करना है ना जी, धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, खुद मेहनत करना, ईर्ष्यालु किसी से जलना नहीं। उसके बाद वहाँ से आता था, अब तो जीवन में उसको ज़िंदगी जीना है ना जी। कई संस्कार खत्म हो गया, 6 3 9 14 गो। वाह। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश थी। एगो संस्कार विवाह, एगो कौन संस्कार बताए थे? जन्म के पहले, हाँ विवाह रूप। तो गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में, विवाह संस्कार के पहले मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वहाँ से आया गृहस्थ जीवन में आया। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है विवाह। कौन सी है जी? विवाह। जो आदमी विवाह नहीं किया तो समझो गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश नहीं किया है, वो कखने सन्यासी हो जाएगा कोई अता पता। हाँ, जो आदमी विवाह नहीं किया वो समझो गृहस्थ जीवन में प्रवेश। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश थे। विवाह संस्कार में ही मनुष्य वास्तविकता में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कौन जीवन में? कौन संस्कार में? कौन जीवन में प्रवेश करता है? विवाह संस्कार में मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कौन जीवन में? विवाह पवित्र संस्कारा मता, विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह पवित्र संस्कारा मता, विवाह कैसा संस्कार माना जाता है? कौन? विवाह पवित्र संस्कारा मता, विवाह जो है पवित्र संस्कार माना जाता है। कौन? यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भंति, इसमें अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह कैसा संस्कार माना जाता है? यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भंति, वहाँ विवाह में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कहाँ? विवाह संस्कार मनुष्य को बस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार मनुष्य कौन जीवन में? विवाह पवित्र संस्कारा मता, विवाह कैसा संस्कार माना जाता है? यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भंति, क्योंकि विवाह में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कौन सी में? की कहा जाता है भाई? विवाह को पवित्र संस्कार माने। तेसु बागदानम, जैसे तैसे बतेले विवाह में क्या होता है, हमको हुआ है, हम बता देते हैं आप लोग। तेसु बागदानम माने उसमें वाकदान होता है। कन्या के पिता जो होते हैं है ना जी, अपनी कन्या को लड़का को सौंपते हैं और उसको जिम्मेदारी देते हैं। पंडित जी अलगे मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मुंडकाचरी मंगलायतन हरि, समझे कि नहीं? हाँ, मंगल मंगल की बात करते रहते हैं कि हमेशा कल्याण ही कल्याण है। देखो शादी के नाम पर मुस्कुराहट तो देखो। तो बागदानम होता है, मंडप निर्माणम होता है, ले मड़वा छड़ा दिया, जैसे तैसे अगर हम बतेले मंडप निर्माणम होता है। देखो सस्ता का बिया, शादी बिया सस्ते में टूटेगा, याद रखना। जैसे शादी ब्याह करना तो जरी धूमधाम से कस के जरी पैसा खर्चा होगा तबे न तोड़े में जरी समस्या लगेगा। अब वैसे मंदिर में जाके किया, मंदिर वाला तुरंत टूट जीतो, कौन सा मेहनत लगा उसमें, गए सिंदूर दिए बस टूट गया भाई, समझ गए कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से धूमधाम से शादी करना, पैसा खर्चा करके करना, ताकि दोबारा करने के लिए की करना पड़े, सोचना पड़े। शादी ब्याह एक ही बार होता है, सोच समझ के करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, है ना जी। हाँ, भले ही मम्मी पापा देख लिए लेकिन तुमको भी साइड से मिलना चाहिए। अब ने फोन चल गया, शादी ब्याह लगता है लड़का लड़की बतियाना चालू कर देता है, नहीं हो करा दे, मिलन अभी आधा अधूरी है ना जी। प्राचीन काल में शादी ब्याह लग जाता था, लड़का लड़की नाम से पत्र देवा देवी करता था, और जो लड़कियां पढ़ा नहीं लाती थी तो दशरका से अपन सहेलियाँ से पढ़वाती थी, अगर फिर लिखवाती थी कि तुम भी ऐसे ही लिखे दो, समझ गया कि नहीं। हाँ, कि हमारा भी मन नहीं लगता है, ये कहानी है। मंडप निर्माणम क्या होता है जी, मड़वा। आओ क्या होता है, वाकदानम होता है, मंडप निर्माण होता है। वधू गृह बर पछा स्वागतम, वधू के घर पर बाराती का स्वागत होता है। आए हम बाराती बारात लेके, नहीं जी, हाँ छोड़ के जाएंगे दूल्हा को भी यही नहीं हो। कहता है जी सर, बरातिया नहीं भाग जाता, दूल्हा पीछे जाता है। इन लोग बेटा खाए पियल जाता है, खा पी के चल आता है, दूल्हा बेचारा लेट से शाम तक आता है। वधू गृह बर पछा स्वागतम,
सोचो एक दुल्हन को लाने के लिए कितना लड़का पक्ष वाले तरफ से बाराती जाता है। वो शेरनी की रास्ते आती है, को अकेले चलाती, एक वो अपन खाली छोटका भाई के लेके आएगी, है नहीं जी। लोखंडिया में ये कुछ बोलता है इसके। मंडप निर्माण, मड़वा का निर्माण होता है। बधू गृह बरपछा स्वागतम, चाय जाए, अभी गर्मी का सीजन है, ठंडा में जाओगे तो चाय पिलाएगा नहीं जी, और गर्मी जाओगे तो शरबत पिलाओ। शरबत खत्म हो गया, स्प्राइट, ठंडा कोला, मजा, फंटा, कोको कोला दम खूब पिलाएगा ने। बधू गृह बरपछा स्वागतम, बधू के घर पर बरपक्ष का की किया जाता है? बर बधू परस्परम निरीक्षणम, ओकर बाद होता है जयमाला। क्या होता है जी? पहले तो स्वागत हुआ, नाश्ता पानी, है ना जी, कराया कस के, बरतिया बेहुदा तो खाल तो जेबे करता है। और बाद जयमाला, जयमाला हो गया तो समझो आधा शादी हो गया। जयमाले खतरा है, पहला बार लड़का लड़की, अब तो पहले ही देख ले रहती है ना जी, वीडियो कॉलिंग अब फलना कॉलिंग। जयमाला में क्या होता है? बर बधू परस्पर बधू, हाँ, मंडप निर्माण। बधू गृह बरपछा स्वागतम, बधू के घर पर बरपक्ष का की होता है? स्वागत। किसके घर पर? बधू के घर पर। बधू के घर पर बरपक्ष का की होता है? स्वागत। बरतिया का हो, हाँ। ठंडा मजा जो पिलवे के पिलाया। बर बधू परस्परम निरीक्षण, और बाद बर बधू एक दूसरे को आपस में की करते हैं? जयमाला देखते, निरीक्षण करते हैं। अगर लड़की काली निकल गई, लड़का देखा क्या है तो काली, हमरे बाबूजी तिलक में फंस गए हैं। लड़की काली तो तिलक दे के खरीदे पड़ता है ना हो लड़का को। अब बाबूजी तो लड़का को, लड़की से का मतलब, पैसा दो ना कलर से 10 लाख 5 लाख, कैसी रहे, नाटी रहे, गोरी रहे, लंबी रहे, है ना जी, तिलक कलर से लेगा बस। बर वधू परस्परम निरीक्षण, जयमाला में लड़की जो है काली रही तो लड़का जो, लड़की लड़का का रसगुल्ला खिला रही है, मुँह ऐसे कला खेबे नहीं करेंगे, है ना, फेंक देगा अपन दोस्तबा पर, ले माला पहनाएगा तड़िंग, ऐसे पे नहीं तो नीचे गिरी तो ढड़ांग, है ना जी। इस सब वीडियो वायरल होते देखते हो कि नहीं? हाँ, लड़की काला तो मुँह लड़का, लड़कियाँ देखी लड़कावा को काला है ना तो बेचारी जीभिया निकालेगी। और वजह पर ही रोना चालू, दूसरा वो चाची मौसी फुआ दीदी जो रहते हैं समझाने की करबी बेटी, सबके अपन अपन भाग रहे हैं, जेकर जे भाग में लिखल है की करो, भगवान मेरा आवल रोकिन, भाटीज मेरा आवल, है न जी। हाँ, मेरा दिए है भगवान, जो पालन करना पड़ेगा, है न जी। हाँ, वो सुन सुन के रह जाती है, समझ गया कि ना। होता है सरे। अब मंडप में मड़वा छड़ाता है, मड़वा की तो 5 को मिलके छाड़ता है, और जो छाड़ता है ओकरा काजर लगा दिया जाता है ना, यहाँ तक, और पीछे पंजा दे दिया जाता है, काजर का थी लेके धड़ाम मारता है। हम किसी का मड़वा नहीं छाड़े अभी तक। हाँ तो बे उधर छोड़ के चल जाइए छाड़े। बधू गृह बरपक्ष, बधू के घर पर बरपक्ष का क्या होता है? बर बधू परस्पर निरीक्षण होता है, लड़का लड़की आपस में देखा देखी करते हैं के बर बधू परस्पर निरीक्षण, लड़का लड़की आपस में देखा देखी निरीक्षण करते हैं। बर बधू परस्पर निरीक्षण, बर बधू एक दूसरे को देखा देखी करते हैं। कन्यादान, फिर किसका दान करते हैं? बर वधू परस्पर निरीक्षण, बर वधू आपस में क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं, कन्यादान करते हैं। और कौन दान करते हैं जी? अग्नि स्थापना, और क्या करते हैं? कन्यादानम, अग्नि स्थापनम। अब अग्नि की करते हैं? पानी गरणम, हल्दी कलसा होता है। क्या होता है जी? हल्दी कलसा। तो देखिए परस्पर निरीक्षण देखते हैं, और फिर कन्यादान होता है। दान केला जी, दान कर जरा थरिया लोटा देना है न जी, कोई हल्का हल्का जो थारी देना है दो अपना, है न जी। और कन्यादान, अग्नि स्थापना, अग्नि स्थापना तो पहले होता है। पानी का नाम होता है, हल्दी कलसा होता है,
लावा छिटाता है। और फिर होता है 7 फेरों का 7 कैसे कैसे है, वचन निभाना के बात होता है नहीं जी। है मुस्कुराहट, किताब देखो सप्त, हाँ, सिंदूर दानम इत्यादि। लड़का अब रुसता है कि नहीं हो, घोड़ा घड़ी ले, एगो लड़का रुस गया तो हम घोड़ा लेंगे। अरे जी तोरा घड़ी दे के मना लिया जा। सप्त पेरी सिंदूर दानम इत्यादि। पहले बैंजू पार्टी चलता था, अभी तो छोटा जो है हाँ, केकरो बजते देखते थे ना तो खुद मन करे लगता था हमू शादी में ऐसा ही बजाएंगे, हमरो शादी में बजबे करेगा नहीं बुआ। अरे हमको लगता था, अब केकरो होता है बड़ी गुस्सा बढ़ता, हमार होइए गया था सबके काहे होता है। वर वधु परस्पर निरीक्षण, वर वधु का आपस में क्या होता था, ये तो जानबे किए नहीं रे। सिंदूरदान हो गया, सिंदूरदान हुआ, लड़की रोना चालू है, नाक से नेट भी लग रहे है जी। सर्वत्र समान रूपी, एक लड़कियां तो पहले थी गजबे है ना जी। लड़का बतावे, लड़कियां जब नहीं देखते हो, चौकी पर बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी, लड़की शादी उदी हो था, सिंदूरदान के लड़का लड़की बैठता है ना कि तो लड़की के घर में मिठाई खिलवाया जाता है, हमको मालूम है, हमको हुआ है ना जी। तो हाँ मिठाई उठाई खिलवाया जाता है। तो एक लड़की जो है बैठी हुई थी कहाँ पे, चौकी पर, अब कोना में बैठी थी, अब घोंघट मोड़ दे के सुड़क रही थी, हल्का हल्का रो रही थी कि नहीं रोवेंगे तो कुल की कहेगा, ससुरिया जाएगी खुश रहती, समझ गए ना बेचारी। वह झूठा मूठा ऐसे आँखें ससुर नहीं आ रहा था, सुड़क रही थी। और उतने में लड़किया की मम्मी रूम आगे कुछ खोजते हुए, अब देखे हमारा बेटिया अब चल जाएगा, एक बेटिया पर फन गया, बेटिया कैसे चलेंगे। अब बेटिया थी करगिम बैठल, बेटिया के लेके दड़ाम। हाँ तो हमको लगा अब जो रोबो तो दोनों अच्छा लगेगा। फिर बाराती जाता है देखने, मिलन समारोह होता है, लड़कियाँ पकड़ले रहते हैं ना जी। कोई फनाता है फूफा खुनी मौसा खुन तरोताजी मौसा हम जा रही हो है जी, फलना फूफा जा रही हो, ऐसे करके ठीक। तो लड़की जो है अपना भाईवा का चप्पल को पापा का चप्पल के नहीं पहचानेगी, तो गलती से शादी ब्याह में भैया वाला चप्पल के पहन ले थे, पापा पहन ले थे। पापा के पास गई, अजी भैया करे लगी ना कहते झापा, तो बगल से भैया ने पापा को, अच्छा पापा जी, सब उल्टा पुल्टा कहले रहते। एगो पहचानवे वाली रहती है, नेवरा पता चलता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन जे हाँ एकदम विवाह एकदम मस्त हो जाता, एकदम लड़की का माँ बाप भाई एकदम शादी एकदम थक जाता है ना जी। इधर सामान पहुंचा देना, उधर लाना है, ये सामान नहीं है वो नहीं। सर्वत्र समान रूपे विवाह संस्कार अपरायण अभिनभते, सभी जगह का वर्वेद, सभी जगह समान रूप से विवाह होता है। तदांतरम गर्भधाने संस्कारा पुनर्वर्ते जीवन चक्रम ब्रह्मते, और उसके बाद जानते हो ख्वाहिशा भर आता है, और उसके बाद जीवन चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है जी, जीवन चक्र जो है फिर से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। क्या भराने के बाद, मरणादांतरम अंत्येष्टा संस्कार अनुष्ठित, मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। क्या चीज के बाद, मरने के बाद। ये भारतीय जीवन दर्शनस महत्वपूर्ण उपदानम संस्कार है। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संस्कार। भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है जी, मरणादांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित, मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कोई दिक्कत। ये भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण उपदानम संस्कार है, इसलिए भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कोई दिक्कत। निकाल लीजिए कॉपी, लिखिए परिचय पहले। और जानते हैं मरने के बाद भी वैसे ही होता है। अगर औरत पहले, एक औरत चाहती है ना कि हम सुहागिन मरे, मैंने हमारा पति जीवित रहे तभी हम मर जाए, है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसे रहती है कि पहले पति मरे उसके बाद हम मरे। तो जब पत्नी मर जाती है तो पति उसका ठीक उसी प्रकार से सिंदूर देता है जिससे सदिया में नहीं देता था, उसी बात फिर मिठाई खिलाता है। बड़ा ही जो है इमोशनल सीन होता है ना जी। कपड़ा पहनाया जाता है, सिंदूर दिया जाता है, मिठाई खिलाया जाता है, खोइछा भरा जाता है, समझे कि नहीं। ये सब सीन होता है। हल्दी उर्दी फिर लगाया जाता है, मैंने जिस मैंने उसके बाद आदमी का ख़त्म हो जाता है।
तो कई संस्कार हो गया तुम लोग का रे। अभी तुम लोग को कई गो पार किया चट्टा, अभी तो शिक्षे वाला में है रे। अभी तुम लोग समझो कि उपनयन में है। कौन चीज में है जी? उपनयन में। और हम कहाँ हैं? एगो हमार बचल है और तुम्हारा अभी जो है 2-3 गो हैं? किसका? हमार 14-15 हो गया, एगो बचल है। टिड़िंग टिड़िंग सोच। और तुम लोग का भी जो है 2-3 गो बचल है ना जी। नए शादी ब्याह करो, बचले रहते। तो लिखिए, भारतीय संस्कृति की खास विशेषता, भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि जीवन में, भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि जीवन में समय समय पर, भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि जीवन में, भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि जीवन में, भारतीय संस्कृति की खास विशेषता यह है कि जीवन में संस्कार का अनुष्ठान होते रहता है। होते रहता है जीवन में समय समय पर संस्कार का। आज संस्कार शब्द सीमित, आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग के रूप में, आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग के रूप में विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासु हैं। विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासु हैं। विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासु हैं। किसके प्रति? संस्कार के। इस पाठ में संस्कारों के प्रति, इस पाठ में संस्कारों के प्रति कुछ संक्षिप्त परिचय, इस पाठ में संस्कारों के प्रति, इस पाठ में संस्कारों के प्रति कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इस पाठ में संस्कारों के प्रति कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। संस्कारों के प्रति कुछ संक्षिप्त परिचय। कोई दिक्कत बाबू? लिखिए स्टार पर। संस्कार मुख्यतः 5 हैं। संस्कार मुख्यतः 5 हैं। संस्कार मुख्यतः 5 हैं। संस्कार मुख्यतः कितने हैं?
पूर्ण विराम। संस्कार मुख्यतः कितने हैं? पूर्ण विराम दिए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। लिखिए जन्म के पहले तीन जन्म के पहले तीन बचपन में 6 जन्म के पहले 3 बचपन में 6 जन्म के पहले 3 बचपन में शिक्षा प्राप्त करने में 5 शिक्षा प्राप्त करने में 5 शिक्षा प्राप्त करने में 5 गृहस्थ संस्कार में 1 गृहस्थ संस्कार में 1 गृहस्थ संस्कार में 1 और एक मरने के बाद इस प्रकार से इस प्रकार से 16 संस्कार हैं। इस प्रकार से 16 संस्कार हैं। इस प्रकार से कितने संस्कार हैं? अब होमवर्क में हम आपको ये देते हैं कि आप की कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। और बार बार आपको बताते हैं कि आप लोग अगर रिटर्न कुछ वीडियो वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से बाबा 1 सर, टेलीग्राम में जाके BA बाबा 1 सर डोंट स्पेस नहीं दीजिएगा, सर्च कीजिए, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाए ग्रुप, है ना। तो क्या हमने बताया आपको? किसके बारे में? हाँ, बचपन में, जैसे बचपन से चालू कीजिएगा, बचपन से नहीं, जन्म के पहले। मुख्यतः 5 होना चाहिए, तो नंबर 1 ऐसे लिखिएगा, जन्म के पहले 3 संस्कार। रोमन में 1 की है रे, क्या है? गर्भाधान। इसके बारे में 1 लाइन लिख लेंगे, हो सकेगा? गर्भाधान में गर्भ रक्षा खल होता है। फिर रोमन में 2, हाँ क्या है? रोमन में 2 पुष्पबनम, इसमें बच्चों को संस्कारी होने के लिए संस्कार होता है। सीमांतो नैनम, गर्भवती औरत को खुश करने के लिए होता है। ठीक, अवरी 2 1 हो गया था, अवरी 2। बचपन में 6 संस्कार होते, रोमन में 1। जात कर्म, जाति के लिए संस्कार होता है। वीडियो भी प्रोवाइड कराए होंगे, चाहे तो वीडियो देख के भी उसका अर्थ लिख सकते हैं। ऐसे देखिएगा, हो जाए सबका मतलब। शिक्षा प्राप्त करने में 5 डैश। फिर उपनयन में, शिक्षारंभ में बच्चा से मैंने क्या करता है? अच्छा लिखना शुरू करता। उपनयन में घर से बच्चे को, उपनयन में जो है हाँ, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे, है ना जी। वेदारंभ में वेद पढ़ना शुरू करता है गुरु के घर में, के शांत में। वेद पढ़ने के बाद मुंडन होता है, जिसमें गाय दान करता है। समावर्तन में गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। फिर विवाह एक पवित्र संस्कार, और लास्ट में मरणानंतरम, मरने के बाद एक संस्कार। क्या संभव है? ऐसा कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।